तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं घर का राशन खरीदना मुझे बहुत ज़्यादा। सो बिग बॉस में भी मैं और आसिम बहुत चाय पीते थे और माइक्रोवेव में गरम करके पीते थे, गरम गरम। ये हाफ शूज हैं अभी, बिकॉज आई एम बिग टाइम शू लवर। द स्वेटर जो आसिम ने मुझे गिफ्ट दिया एंड उसका फेवरेट ब्लैक स्वेटर है, वो मेरे पास है अभी भी। और सभी लोगों को मेरी गाड़ी का नंबर भी पता है। ये गेम पर्सनालिटी का है ओवरऑल, तो आसिम शुड बी विनर। शहनाज को मैंने घर में टोटली ये कह लो कि मैंने देख के भी अनदेखा किया। मैं वेलकम टू आवर नेस्ट विद गुड वाइब्स। वी लाफ वी लव, करते हैं हम चाय पर चर्चा। बिल्कुल, और ये चर्चा आज बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम पहुंचे हुए हैं एक ऐसी बाला के घर पे जिसके साथ आज हम डे आउट करेंगे, क्योंकि उनकी चर्चा ना बिग बॉस के घर में भी थी। अब बिग बॉस से बाहर आए हुए उनको कुछ टाइम हो गया है, तो आज उनके घर पे पहुंचे हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार वो अपने घर पे और अपना दिन वो कैसे बिताती हैं। वन एंड ओनली हिमांशी खुराना। थैंक यू। कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया। सो फाइनली बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हैं आप, कुछ समय हो चुका है, तो आपकी बालकनी का नज़ारा मैं ये कह सकता हूँ बहुत शानदार है। सुबह सुबह तैयार होकर आप मेरे ख्याल से चाय पीने का प्लान है, क्या क्या प्लान है? कल हमारा इवेंट था और हम बहुत लेट तक जाग रहे थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, उनसे हम गॉसिप एंड चर्चा चल रही थी सुबह 6 बजे तक। तो अभी मैं सोच रही थी कि थोड़ा जैसे बाहर जाऊं और दिन को एंजॉय करूं। बहुत दिनों बाद आज धूप निकली है, बहुत ठंड थी यहाँ पे। सो आई एम थिंकिंग कि चाय पी के मैं बाहर जाऊं और चीज़ें बाय करूं, फ्रूट्स बाय करूं कुछ। तो आई होप कि अच्छा जाए दिन। सी एज यू गाइज सी कि ये मेरी बालकनी है और मुझे बहुत पीसफुल चीज़ें पसंद हैं, पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है। मुझे ये होता है कि आसपास शोर शराबा ना हो। तो मेरा इस घर को चूज़ करने का मोटिव ही यही था कि इसका जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं मॉर्निंग गाने सुनती हूँ, बहुत स्लो जो बहुत फील वाले होते हैं, पीसफुल जो गाने होते हैं, तो मैं उनको सुनती हूँ। और अभी जो मेरा घर है वो अभी रिसेंटली मैंने शिफ्ट किया था, तो घर जो है वो मेरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सॉर्ट ऑफ, क्योंकि अभी मेरा जो फर्नीचर है वो अभी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिग बॉस की वजह से नहीं हो पाई। तो जैसे मैं वापस आई हूँ तो चीज़ें हो रही हैं, तो अभी मैं इस बालकनी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहती हूँ। गाना मुझे एड शीरन का सुपरमार्केट फ्लावर्स बड़ा पसंद है। उसका वो जो जितना स्लोली और जितना सूदिंग वे से वो चलता है, मुझे बहुत पीसफुल सा, वो बहुत माइंड को बहुत रिलीफ देता है। तो हिंदी गाना मैं कवर्स बहुत सुनती हूँ बॉलीवुड के। तो हिंदी गाना जो मैं सुनती हूँ वो सुनती हूँ दिल इबादत हो गया, या फिर आपके प्यार में हम संवरने लगे। आजकल तो सब कुछ रोमांटिक चल रहा है, आई डोंट नो। सब गाने, मतलब मैं बिग बॉस के घर में इतना स्ट्रेसफुल था ना एनवायरनमेंट, और इतना फाइट और वो सब, और उसके बीच में भी बाहर आके मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देख रही हूँ, अच्छे गाने सुन रही हूँ और अपने आप को टाइम दे रही हूँ। तो चलो, मैंने आपको अपनी बालकनी तो दिखा दी, अभी मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, छोटा सा खुद का बनाया हुआ। तो आपको मैं अपना घर बताती हूँ, आइए। चलिए, मैंने आपको अपनी बालकनी तो दिखा दी, अभी मैं आपको अपने लिविंग एरिया में ले आई हूँ। एंड यू कैन सी दिस वॉल। जब मैं बिग बॉस से वापस आई तो मेरे लिए भी ये सरप्राइज था, बिकॉज ये मेरी मैनेजर और मेरी मॉम ने क्रिएट की मेरे लिए, मेरे पीछे से। तो यू कैन सी ऑल माई पिक्चर्स। ये मेरे बचपन की पिक्चर है और यहाँ पे मैं 3 मंथ्स की थी, और ये मुझे स्कूल में
पारो बनाया था, देवदास का कोई एक्ट था। और ये मेरे बर्थडे पे क्रिश्चियन ड्रेस पहनाई थी मुझे मेरे मॉम ने स्कूल में, मैं पहन के पूरा फ्लॉन्ट कर रही थी इसको। और ये मैं जैसलमेर गई थी घूमने, और वो मेरी मैनेजर एंड मेरी पिक्चर है गोवा की, इन ब्यूटीफुल मेमोरी। अभी और तारीफ नहीं करूँगी उसकी। सो ये पूरा वॉल आप देख सकते हो, शी इज़ माई मॉम, ये मेरे मॉम है। और यहाँ पे मैं बहुत छोटी थी, मेरे घर की पिक्चर है, माई डैड। और ये मेरे दोनों ब्रदर हैं, ये मेरा छोटा भाई है एंड ये मेरे से छोटा है। तो मैं सबसे मैं एल्डर सिस्टर हूँ और ये यंगर ब्रदर हैं दोनों। तो ये जो वॉल है वो मेरी फैमिली ने मेरे लिए क्रिएट की और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती थी ऐसी कि लेकिन मैं चाहती थी फैमिली ट्री वॉल हो। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं बिग बॉस की मेमोरीज भी अभी इसमें ऐड करूँ, और मुझे मेरी बहुत इच्छा है, मेरी और एक आसिम की बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं उसको वॉल पे लगाऊँ। और बहुत मेरे लिए बहुत लाइफ टाइम मेमोरीज हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट्स हैं, तो मैं ऐड करना चाहती हूँ वो। और एज यू कैन सी कि मेरा थोड़ा सा जो थीम है मैंने बुद्धिज़्म पे रखा है थोड़ा। मुझे ऐसे एंटीक्स और मुझे ऐसे होम डेकोर बहुत पसंद है। मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे होम डेकोर शॉपिंग करना, मुझे अपना घर सजाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं 4 से 5 घंटे मैं जब ये सब चीज़ें बाय कर रही थी तो मैं 5-6 घंटे मैं उस होम डेकोर शॉप में बिताती थी। मुझे ये भी ख़रीदना है, ये भी ख़रीदना है। इट्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी कि मेरा स्ट्रेस दूर होता है उससे। तो मैं ग्रोसरी शॉपिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं घर का राशन खरीदना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ट्रॉली लेके चीज़ें आराम आराम से देखना और बाय करना। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा स्टडी कॉर्नर है। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। पंजाबी बुक्स मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ और जो इंग्लिश वाली है वो मेरी मैनेजर की है। हम दोनों की आदतें बहुत सेम है, हम दोनों बुक्स बहुत पढ़ते हैं। तो मेरे पास ज़्यादातर जो है वो स्पिरिचुअल बुक्स हैं पंजाबी। मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हूँ। मेरे को आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और पाकिस्तानी पंजाबी लव स्टोरीज नॉवेल्स मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरा कॉर्नर है और मुझे मूड लाइट्स और ऐसा बिल्कुल एंटीक और इजिप्शियन यू कैन सी, ये मैंने खुद बनाया है। जितना भी मेरा सेंस था मैंने ये खुद डेकोरेट किया है। और दिस इज़ माई कॉफ़ी टेबल। मुझे बड़े बड़े डाइनिंग टेबल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे था कि कुछ कॉफ़ी टेबल कुछ इस तरह से हो एंड यू कैन सी माई मैगजीन्स। तो जो भी कोई आए और मुझे ही देखे। तो ये मेरी मैगजीन है। ये लास्ट मंथ की एडिशन थी जो मैं शूट करके गई थी और ये उससे पहले की है। तो अभी जो टाइम है मेरा, अभी मैं सोच रही हूँ कि 1 कप चाय और पी जाए। तो आइए मैं आपको अपने अपने स्टाइल की चाय कैसे बनती है मेरी स्पेशल, जो मैं आसिम से बनवाती थी बिग बॉस में। आसिम को पता था कि मैं कैसी चाय पीती हूँ। हम दोनों बहुत चाय पीते थे और मैं मिस करती थी मैनेजर के हाथ की। मैं उसके अलावा किसी और के हाथ की नहीं पीती थी। तो मैं निधि को बुलाती हूँ कि चाय बनाए। सो निधि, चाय बनाओगे मेरे लिए? You can see she is my manager और ये मेरे साथ रहती है और मैं इसका बहुत दिमाग चाटती हूँ क्योंकि मुझे इसी के हाथ का खाना खाना पसंद है। मैं किसी और के हाथ का नहीं खा सकती। मुझे ये होता है कि ये ही सब कुछ मुझे बना के दे, और मेरी मेड हो या कोई मेरा और स्टाफ मेंबर हो, मुझे नहीं पसंद। मेरी चाय इसी के हाथ की होनी चाहिए। तो मेरी डाइटिशियन की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, सुबह कौन सा पानी पीना है, कितनी क्वांटिटी में चाय पीनी है, कितनी क्वांटिटी में मुझे खाना है, देन शी इज़ वेरी गुड कुक। एंड यू कैन सी मेरा दाहिना हाथ, दाहिना ही बोलते हैं इसको, आई डोंट नो हिंदी में, माई राइट हैंड। सो मेरे लिए ये चाय बनाती है। एंड मैं चाय जैसी पीती हूँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ पत्ती वाली और फीकी, विदाउट शुगर। लोग हैरान होते हैं, बिग बॉस में भी हैरान होते थे कि कोई फीकी चाय कैसे पी सकता है। बिकॉज भाऊ जब चाय पीते थे वो 4 चम्मच चीनी डाल के पीते थे, बहुत शुगर पीते थे। सो
माय स्पेशल टी। हिमांशी खुराना स्पेशल चाय, ये नाम मैंने ही रखा है इनका क्योंकि मुझे पता है ये कैसे बनानी है, कितनी चाय पत्ती, कितनी चीनी। एक्चुअली चीनी नहीं यूज करते हैं, शक्कर करते हैं, शक्कर खत्म है तो लिटिल बिट थोड़ी सी डालते हैं। हाँ, सो या अगर मैं बीच में चीनी ऐड करती तो वो सिर्फ गुड़, प्योर शक्कर होनी चाहिए। मैं चीनी वाली चाय नहीं पीती, मुझे टेस्ट ही नहीं पसंद उसका। सो बिग बॉस में भी मैं और आसिम बहुत चाय पीते थे और माइक्रोवेव में गरम कर करके पीते थे, गरम गरम चाय, गार्डन एरिया में बैठ के, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उसको बताती थी कि मैं अगर इस घर में चाय पी रही हूँ, इसके अलावा मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजर के हाथ की। इवन मेरे मॉम भी, जब मैं वापस आई, मेरे मॉम ने मेरे लिए चाय बनाई और मैंने साइड रख दी कि नहीं, निधि जाए और चाय बनाए, मुझे मम्मी के हाथ की भी नहीं पसंद। सो मैंने आपको अपना लिविंग एरिया, किचन, मेरी चाय तब तक बन रही है तो मैं आपको अपने बेडरूम में लेके चलती हूँ। थोड़ा सा मेसी है और थोड़ा सा अभी पूरा बना नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। So welcome to my bedroom और as you can see this is my bed, जो अभी कंप्लीट नहीं है। अभी यहाँ पे कैनोपी में बहुत सारे कर्टन्स और अभी और लाइटिंग ऐड होनी है बिकॉज आई लाइक मूड लाइट बहुत ज़्यादा। मुझे मूड लाइटिंग बहुत पसंद है। मुझे येलो लाइटिंग, लैम्प्स और लाइट सी, शाम को म्यूजिक हो। और ये मेरे इधर बेडरूम की एक और बालकनी है और यू कैन सी माय शूज़। अभी बहुत मेसी हुआ पड़ा है, ये हाफ शूज़ हैं अभी बिकॉज आई एम बिग टाइम शू लवर। और मेरा फर्नीचर जो है वो अभी ऑन द वे है एंड मुझे बहुत शौक था मेरे क्लोजेट से ये सारा सामान बाहर आया बिकॉज एवरी डे काम वो हो रहा है तो मुझे शू ढूंढने में मुश्किल होती थी। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ। लाइक हमने एक कॉर्नर को नाम दिया है, दैट इज़ कॉल्ड हाथ का दायरा। जो जब मैं रात को बेड पे बैठी हूँ, अगर मैं टीवी देख रही हूँ या और कोई काम कर रही हूँ, तो आई वांट माय एवरी सिंगल कॉस्मेटिक कि जो मेरे हाथ के दायरे में हो, मुझे उठ के ना जाना पड़े। मेरी मेडिसिन्स और मेरे क्रीम और मेरे नाइट केयर क्रीम्स और जो भी चीज़ें हैं। सो अभी इस टाइम पे मैं आपको बताती हूँ कि वन मोर थिंग जिसकी बिग बॉस में भी बहुत चर्चा हुई थी कि मैं परफ्यूम के लिए, मुझे परफ्यूम एडिक्टेड हूँ मैं। मुझे परफ्यूम्स बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। पहले नंबर पे मैं अपनी बैड हैबिट कहूँगी कि मुझे शूज़ बहुत पसंद है, हील्स बहुत पसंद है। आई हैव मोर देन 1000 पेयर्स हील्स के, मेरा क्लोजेट है उस तरफ और उसमें पड़े हैं। एंड सेकेंड इज़ माई परफ्यूम एडिक्शन। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी मैं ऑलमोस्ट बांट चुकी हूँ और मैं जैसे बिग बॉस के घर से वापस आई, मेरा जो फेवरेट परफ्यूम था वो आसिम के पास रह गया और मुझे एग्जैक्ट सेम वही परफ्यूम चाहिए था। तो मैं राइट अवे 2 दिन के बाद मैं गई वही परफ्यूम बाय करने और गेस व्हाट, मैं 8 बॉटल्स और उठा के लेके आई। सो मुझे परफ्यूम्स इतने पसंद है कि आपकी पर्सनालिटी, लाइक एज यू कैन सी, ये मेरे परफ्यूम्स का कलेक्शन है, सो मच ऑफ परफ्यूम्स। और अभी मैंने बांट दिए, मेरे मॉम के पास बहुत सारे हैं और मेरे क्लोजेट में अभी जो सील्ड हैं, पैक्ड हैं, जो भी डिब्बे ओपन नहीं हुए हैं वो भी बहुत पड़े हैं। सो इत्र हो गए एंड परफ्यूम्स हो गए, बॉडी मिस्ट हो गए। मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट परफ्यूम क्योंकि मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मेरे पास पंप वाला बॉटल हो बिकॉज मैं टॉम एंड जेरी में उसको लगाते हुए देखती थी, तो मुझे बड़ा ज़्यादा पसंद है। और दिस इज़ द परफ्यूम जो आसिम के पास है और उसके बेड साइड पे, और आई थिंक परसों का कोई ओपनिंग शॉट था जिसमें मैंने उसको लगाते हुए देखा, यही परफ्यूम। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसके पास मेरा फ्रेगरेंस है। एंड वन मोर थिंग, ये मेरी फेवरेट क्लॉक है। ये भी टॉम एंड जेरी से ही थोड़ा सा मेरे को था कि मेरी क्लॉक ऐसी हो जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम के पास बजती है, तो मैं ये स्पेशल बाय करके लेके आई थी कि मुझे वैसी वॉच चाहिए। एंड ये है, हमारे घर में आपको 2 से 3 आवर ग्लास मिलेंगे, तो बड़े अजीब अजीब से शौक है हमारे। तो आवर ग्लास पड़े हैं, एक हमारे पास और पड़ा है साथ वाले बेडरूम में, निधि के बेडरूम में। एंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। मेरे पिलो के नीचे हमेशा एक चीज़ पड़ी रहती है, दिस
ये आसिम का बैंड है जो उसने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर हिम, और उसने मुझे देते वक्त ये बोला था कि ये मुझे किसी बहुत ख़ास इंसान ने दिया था उसकी फैमिली में, और ये चीज़ उसने मुझे गिफ्ट की। एंड ये अभी तक मेरे पास है और मेरे बेड साइड पे रहता है। एंड वन मोर थिंग, मेरे पास आसिम का फेवरेट स्वेटर है जो मेरे क्लॉजेट में पड़ा है। निधि आप लेके आएंगे एक सेकेंड। क्लॉजेट में है और मेरे पास वो ब्लैक हाई नेक स्वेटर मेरे पास है अभी। सो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द स्वेटर जो आसिम ने मुझे गिफ्ट दिया, एंड उसका फेवरेट ब्लैक स्वेटर है, वो मेरे पास है अभी भी। तो मेरे पास एज सच वहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी कि मैं उसको दे सकूँ, तो मेरा परफ्यूम एंड वन ऑफ माय फेवरेट बॉडी लोशन जिसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा था और बहुत ज़्यादा तेज़ था, तो वो उसके पास है। सो ऑल ओवर मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी जल्दी से जल्दी चेंज करूँ, बिकॉज मुझे बाहर जाना है और मैं आपको अभी चंडीगढ़ गेड़ी पे लेके चलती हूँ कि हम चंडीगढ़ में कैसे चिल आउट करते हैं। तो चलिए। अभी हम एयरपोर्ट रोड पे हैं मोहाली, और चंडीगढ़ में बहुत सारे गेड़ी रूट है जहाँ पे यंग लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, गेड़ी लगाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं, एक दूसरे को अप्रोच करना। बहुत सारे कन्फेशन पेजेस बने हुए हैं, और हम आपको अभी नियर बाय जो हमारा गेड़ी रूट है मोहाली में 3B2, हम वहाँ लेके चलते हैं आपको। और वहाँ का जो कन्फेशन पेज है वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी कि कैसे ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें रन करती हैं। और जब हम काम से फ्री होते हैं तो हम शाम को, स्पेशली मैं तो पक्का एक गेड़ी मारने जाती हूँ, और सभी लोगों को मेरी गाड़ी का नंबर भी पता है कि अभी यहाँ पे एक ब्लू कलर की गाड़ी आएगी और हिमांशी की कार है वो। और मैं देखती हूँ लड़के लड़के कितना एंजॉय करते हैं, कितनी अच्छी सी चीज़ है। अगर आपको किसी को अप्रोच करना है तो आप उस पेज पे जाके अपनी दिल की बात कह सकते हैं, और आपको मैंने क्विकली जल्दी अपनी ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो ख़त्म कर ली। कुछ डाइट बिस्किट्स एंड नमकीन और जो चटपटाका मुझे चाहिए था वो मैंने फटाफट बाय कर लिया। और सो दिस इज़ द मार्केट जहाँ पे और भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और हमने अपनी शॉपिंग ख़त्म कर ली है। अब हम जल्दी जाएंगे, मुझे अपने नेल्स करवाने, बिकॉज टास्क में मेरे नेल्स बहुत ख़राब हुए हैं बिग बॉस में। तो अभी मेरा अपॉइंटमेंट है नेल स्टूडियो में, तो हम आपको लेके चलते हैं नेल स्टूडियो। झुकने लगे इसका सपना अगर अपनी आंखों में हो। आसिम को कितना मिस कर रही हैं आप? अभी आपको ऑफ कैमरा पता नहीं चला। ही इज अ वेरी स्वीट गाय एक्चुअली, तो हाँ ठीक है, मिस कर रही हूँ। आजकल बिग बॉस को जब फॉलो कर रही हैं तो क्या लगता है आपको कि विनर कौन बनता दिख रहा है आपको? मैंने डे 1 से बोला है, अगर ये गेम पर्सनालिटी का है ओवरऑल तो आसिम शुड बी विनर, उसको विनर होना चाहिए। उनको टॉन्टिंग भी की जाती है, आपका सामान उन्होंने रखा हुआ, आपका परफ्यूम भी उनके पास है, राइट? आपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका आपका परफ्यूम उनके पास है, और उसके साथ साथ अभी और भी आपकी और क्या क्या निशानियां हैं जो आसिम अक्सर फ्लॉन्ट करते रहते हैं? उस वक्त मेरे पास घर में जो अवेलेबल था, जब मेरे एविक्शन के बाद जब मेरा सामान बाहर आना था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मुझे अपना परफ्यूम दे के जाना। तो
ऑल ऑफ सडन मेरा eviction हुआ तो मेरा सामान अंदर से उन्होंने ही पैक करके बाहर भेजा था, जो कॉस्मेटिक और जो बेड साइड टेबल पे बहुत चीज़ें पड़ी होती है, तो उसमें से उन्होंने मेरा परफ्यूम रख लिया था। तो उस वक्त मेरे पास वही अवेलेबल था, ज्वेलरी या कपड़ा तो मैं कुछ ऐसा दे नहीं सकती थी, तो मेरा परफ्यूम था। तो अभी रिसेंटली मैंने एक और परफ्यूम और एक और मेरा फेवरेट बॉडी लोशन जो है वो मैंने पार्सल किया है उनको। उनके ब्रदर पहुंचाएंगे? या बिल्कुल। तो आसिम और हिमांशी का जो रिलेशन है, जो चाहे दोस्ती का है या फिर उससे कुछ ऊपर है, उसके लिए हिमांशी कितना वेट कर रही है बिग बॉस खत्म होने का? सी सम रिलेशनशिप्स जो है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन होते हैं और उसके लिए आपके पास सम टाइम वर्ड्स नहीं होते। आई कांट से लाइक इट्स अ फ्रेंडशिप प्रॉपरली, आई कांट से कि एक लव अफेयर है, नथिंग। कहीं पे रूमर्स ये भी थे कि नच बलिए में भी हिमांशी और आसिम की जो जोड़ी है वो नजर आ सकती है, ये जोड़ी जाना चाहेगी, तो क्या आपका ये प्लान है? या टाइम पे रिवील कर देंगे या कुछ चल तो रही हैं बातें, सो यू नेवर नो। तो अभी इसके साथ साथ अगर शहनाज की बात करें जिनके साथ आपका झगड़ा था, सो अभी आप कुछ टाइम से उनके लिए पॉजिटिव हो गई हैं, उनकी गेम कैसी लग रही है और आपको क्या लग रहा है अभी ओवरऑल बिग बॉस में देखकर उनको? सी जब मैं घर में एंटर हुई थी तो आई थिंक उनका भी एक्सप्रेशन यही होगा कि भाई ये तो आ गई, अब पता नहीं क्या करेगी। बट ओवरऑल मेरे पास, मैंने सबको बोला, मेरे पास एक बना बनाया टारगेट था घर में, तो अगर मैं शो में दिखने के लिए जाती या टारगेट करने जाती, मेरे लिए ऑलरेडी टारगेट था। तो शहनाज को मैंने घर में टोटली ये कह लो कि मैंने देख के भी अनदेखा किया, मैं कभी उनकी बातों पे। लेकिन अभी आप सपोर्ट करेंगे? हाँ, क्योंकि बाहर आके जब मैं एपिसोड्स देखती हूँ, है ना, आसिम के लिए देखती हूँ एपिसोड, तो मुझे जब शहनाज की चीज़ें नज़र आती हैं तो अभी मेरे को ओवरऑल ये लग रहा है कि वो एक ऐसे इंसान है जो दिन में 10 बार गलती करके 10 बार सॉरी बोलती है। तो दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि उस चीज़ को मैं क्या गुस्सा करूँ। वो खुद शो में एक अच्छा फ्रेंड ढूंढ रही है, उसके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। चाहे सिद्धार्थ शुक्ला है, मैंने बहुत बार देखा वो उनको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी जैसे मेरे और आसिम में बहुत रिस्पेक्ट थी ना, मैंने कभी उनको गलत पोर्ट्रे किया ना उन्होंने मुझे किया, ना पीठ पीछे हमने कभी कुछ बोला। तो जो भी करते थे हम एक दूसरे को समझाते थे, उसमें भी एक लाइन ड्रॉ थी रिस्पेक्ट की कि हाँ हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से, है ना, डिक्टेट करते थे। लेकिन शहनाज का कहीं ना कहीं मुझे वो अजीब सा फील होने लगा कि दैट गर्ल नीड समबडी इन द हाउस जो उसकी चीज़ें समझे या उसको। तो मेरा वो गुस्सा ख़त्म हो गया बिल्कुल कि भाई ये बंदी तो दिन में 20 बार बोल के 20 बार खुद ही सही हो जाती है और उसको खुद नहीं पता चलता, तो मैं इसका क्या गुस्सा करूँ। सो आज डे आउट कैसा लगा आपको SBS के साथ और पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? जाने से पहले क्या कहना चाहेंगे? अच्छा था। फाइनली मेरे नेल्स हो गए। मैं बिग बॉस के बाहर आके इतनी दिनों से देख रही थी और टाइम नहीं मिल रहा था, तो आई एम हैप्पी और अच्छे से दिन स्पेंड हुआ और आपके साथ। तो थैंक यू सो मच। एंड ओवरऑल बड़ा मुझे फील नहीं हुआ कि हम कुछ शूट कर रहे थे या कुछ है, बहुत नॉर्मल सा अच्छा सा जा रहा था। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और फुल एंजॉय किया। हम ये बता सकते हैं कि हिमांशी आपकी लाइफ के अंदर झांककर पूरा दिन आपके घर, आपकी जिस तरह से आपने गेड़ियाँ लगवाई वो बहुत ज़्यादा फैंटेबुलस था और आई होप कि आप सबने भी इंजॉय ज़रूर किया होगा। कैमरामैन मेहबान सिंह के साथ भवनीत कौशल, ABP न्यूज़, चंडीगढ़।